अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सफोर्ड काउंटडाउन, चैप्टर नंबर 1 नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। टॉपिक का नेम है बच्चों यहाँ पे टेस्ट पेपर 1 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 आज करेंगे इसका। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 1। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है डिनोट द सेट ऑफ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ। डिनोट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 8 to 20 बाय z। ठीक है, यहाँ पे एक सेट वो कह रहा है लेट कर लें। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिखते हैं z से बच्चों। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में बच्चों क्या चीज़ें शामिल होती हैं, 0 +-1 +-2 +-3 और इस तरह चलते जाते हैं ये। ठीक है, तो लेकिन उसने यहाँ पे जो बात की है वो बात है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 8 to 20, तो पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं सिर्फ, यानी कि +1 +2 +3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से नंबर लेने हैं, लेकिन नंबर्स हमने लेने हैं बच्चों 8 से लेके 20 तक। ठीक है, 8 से लेके 20 तक अपने जहन में इन नंबरों को बिठा लें आप एक दफ़ा। ठीक है, उनको हमने जी से रिप्रेजेंट करना है। आगे वो कह रहा है बच्चों कि एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी एंड और एक सेट है डी आर दी सबसेट्स ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 सेट्स दिए हुए हैं, ये जी के सबसेट्स हैं। ठीक है, डिफाइन एज फॉलोज, वो ऐसे डिफाइन किए गए हैं। ए बराबर है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो एक सेट ये दिया हुआ है। बी दिया हुआ है सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर्स। परफेक्ट स्केयर्स में बच्चों क्या कौन से नंबर शामिल होंगे, परफेक्ट स्केयर्स में नंबर शामिल होते हैं 1 4 9। ठीक है, इस तरह से नंबर होते हैं, लेकिन बच्चों हमने लेने हैं 8 से लेकर 20 तक। तो इसमें परफेक्ट स्केयर्स कितने आते हैं, एक तो आता है 9, एक आता है हमारे पास 16। ठीक है, इस तरह से। तो आगे जो है सी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक तो या तो वो 1 पर डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इस तरह एक सेट है डी, इसमें दिया हुआ है कि x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, यानी कि 7 का टेबल है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ये समझ लो, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक, 8 से लेके 20 तक। इन सभी ये सभी सेटों के लिए बच्चों ये जो सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो हैं 8 से 20 तक होंगे सारे। ठीक है, 8 से 20 तक। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, पहला सेट है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, यानी कि ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 8 से 20 तक। दूसरा है सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर्स, परफेक्ट स्केयर्स कहाँ से कहाँ तक, 8 से 20 तक। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो अब जो अब हमारा जो है ये तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा पार्ट नंबर 1 है जो हमने फाइंड करना है। वो कह रहा है राइट सी एंड डी इन टेबुलर फॉर्म। सी और डी को टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म का मतलब बच्चों होता है कॉमास डाल के ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना किसी भी चीज़ को। सी को देखें आप, सी क्या चीज़ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर बच्चों क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो 8 और 20 के दरमियान में या 8 से लेकर 20 तक जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। 8 से आगे देखें 9 प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, आगे 11 आ जाएगा, 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 और 19। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, 8 से लेके 20 तक प्राइम नंबर्स इतने होते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है बच्चों डी को भी तो लिखना है ना हमने टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, आगे डी को अब हम लिख देते हैं। डी है कि इन टेबुलर फॉर्म, अब डी को देखें ज़रा है क्या, डी सेट है क्या असल में। डी है बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, तो 8 से 20 तक मल्टीपल्स ऑफ 7 जो है कितने आते हैं, सिर्फ 14 जो है वो आता है। ठीक है,
14 आता है सिर्फ। तो इसका जो आंसर है बच्चों डी का वो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है राइट द सबसेट्स ऑफ बी, बी के सबसेट्स लिखें। ठीक है, बी के सबसेट्स, तो बी असल में है क्या, बी को पहले देख तो लें। बी है सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर्स। ठीक है, सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर्स यानी कि मुकम्मल स्केयर होने चाहिए। स्केयर मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया हुआ क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों होगा, एक तो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है बच्चों। ठीक है, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो उसके बाद सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर में बच्चों कौन कौन से नंबर आएंगे मैंने आपको बताया है। ये जो परफेक्ट स्केयर लिखे हुए हैं 8 से 20 तक, ये जो लिखा हुआ है 8 से 20 तक परफेक्ट स्केयर कितने होते हैं, एक तो होता है हमारे पास 16 और एक होता है बच्चों हमारे पास 9 और 16। ठीक है, तो हम इसको अब हम आंसर पे आ जाते हैं। ये देखें आंसर इसका, एक तो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 9 जो है एक परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, 16 भी एक परफेक्ट स्केयर है, और आगे इन दोनों को इकट्ठा भी लिख देते हैं। जो सेट होता है ना बच्चों, सेट वो अपना सब सेट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 है जो बच्चों हमने फाइंड करना है। अब दूसरी साइड पर आ जाए, इस साइड पर राइट द एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड सी। ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स हमने बताने हैं बच्चों। तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखें बच्चों, ए है क्या असल में, ए को देखें। ए जो है बच्चों है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 20 तक। ठीक है, और सी में देखें बच्चों क्या चीज़ें हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चों, 8 से लेके 20 तक। तो इसमें कौन कौन सी, इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें ज़रा 11 ए में देखें, ए में और सी में देखें। ए में देखें 11 मौजूद है, 8 से आगे जो ऑड इंटीजर्स हैं 11 आता है ना आगे। ठीक है, 8 से आगे आता है 9 के बाद आता है 11। ठीक है, तो 8 के बाद 9 आता है, पहले 9 आता है। 9 को अब हम इसमें देख लेते हैं। 9 प्राइम नंबर्स में तो शामिल नहीं होता, तो हमने तो कॉमन लिखने हैं जो ए और सी में दोनों में हों। तो 9 ए में तो है लेकिन सी में नहीं है, तो 9 को हम नहीं लिखेंगे। आगे 11 को देखें, 11 आएगा ना आगे ऑड इंटीजर्स में। तो 11 जो है 11 इसमें भी है, ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, वो ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है 11, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों। इस तरह से 13, 17 एंड 19 दोनों सेटों में ए और सी में मौजूद है बच्चों। ठीक है, और आगे जो है पार्ट नंबर 4 है बच्चों हमारा, डिटरमिन द एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड ए, यहाँ पे बी आना है बच्चों। ठीक है, बी यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ए और बी में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो ए और बी में देख लें कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या। ए में तो ऑड इंटीजर्स हैं और सेट ऑफ परफेक्ट स्केयर्स हैं इसमें बी में बच्चों। ठीक है, तो परफेक्ट स्केयर्स बच्चों क्या होते हैं, 8 से 20 तक 9 और 16 होते हैं बच्चों। तो 9 और 16 ही इन दोनों में कॉमन होंगे बच्चों। तो आंसर इसका बच्चों क्या आ जाएगा, ठीक है 9। तो लेकिन 16 यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि 16 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 16 जो है वो इवन नंबर है, जबकि इसमें ऑड नंबर शामिल है। ठीक है, तो इवन नंबर इसमें नहीं आएगा आंसर में बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बुक से इसका बच्चों पेज नंबर बताता हूँ। 17 है पेज नंबर बुक से, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों ये हमने किया है आज। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।